यूसीसी को लेकर देश में छिड़ी बहस, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, मस्जिदों के इमाम से की कैसी अपील। देश भर में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल जब से देश में यूसीसी को लेकर विधि आयोग ने लोगों से उनके सुझाव मांगे थे, तब से ही देश में यूसीसी को लेकर बहस छिड़ गई थी। लेकिन इसी बीच अब यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लिंक जारी कर सबसे राय देने की अपील कर डाली है। बल्कि यूसीसी पर बिल लाने की बात करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि देश के सभी मुसलमानों को बड़ी तादाद में इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम पर्सनल कानून पर अमल करने से रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम ही इसके खिलाफ हैं, बल्कि बड़ी तादाद में कई अन्य लोग भी इसके खिलाफ हैं। मौलाना खालिद रशीद के मुताबिक देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई नागरिकों के हितों को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने सभी मस्जिद के इमामों से जुमा की नमाज से पहले होने वाले खुलबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मुसलमानों को बताने की भी गुजारिश की थी। So All India Muslim Personal Law Board has appealed to the Muslim community to send their point of view in large number to the Law Commission, and in this regard we have appealed to the imams of mosque that in Friday sermon and Friday khutbah all imams should appeal to the Muslim community to send their point of view to the Law Commission. मौलाना खालिद रशीद ने इसके साथ साथ एक और अपील करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी अपनी राय ईमेल या फिर डाक के जरिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें। मौलाना ने तकरीर करते हुए कहा कि ये कानून मुस्लिम समाज और कई अल्पसंख्यक समाज पर नेगेटिव असर डालेगा और इसका विरोध एक भारतीय होने के नाते ये सब कर रहे हैं। People can also send their point of view through other medium, also through email or through registered post. The intention of this exercise is that we want that Law Commission should know that by and large not only few Muslims but the entire Muslim community wants that UCC should not be implemented in our country, and in this regard we have also sent the complete draft in very detail to the Law Commission, trying to prove our point of view. इसी बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में यूसीसी को लेकर गलत जानकारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सही जानकारी देने की दिशा में काम करना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हर बात का विरोध करना भी ठीक बात नहीं है। ये बात कही है बीजेपी नेता सुशील मोदी ने। गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूंकि संविधान के तहत ये निर्देश का नहीं, या संविधान में इसका उल्लेख है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए और अपने समाज के भीतर किस तरह की सुधार हो, इस दिशा में बोर्ड ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या सुधार होना चाहिए। इसको लेकर पिछले 50 साल में 70 साल में कोई प्रयास नहीं हुआ, इसलिए जल्दबाजी में रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भ्रम पैदा हुआ उसको हम लोग दूर करेंगे, और मुस्लिम समाज के अंदर भी जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हुआ ये था कि पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया था और कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, एक घर एक ही कानून से चलता है। जिसके बाद से ही यूसीसी को लेकर बहस देश में छिड़ी हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में ही यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में पेश कर सकती है। इसी का विरोध अब मुस्लिम बोर्ड के साथ साथ विपक्ष भी कर रहा है।
हालांकि कई राजनीतिक दलों ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार का साथ दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।